हरियाणा कौशल रोजगार निगम से 3 प्रकार की भर्तियों के फॉर्म भरवाए गए थे, उनका क्या होगा? क्या वो भर्तियां रद्द कर दी जाएंगी? और जो पुरानी भर्तियों के फॉर्म भरवा रखे हैं, जैसे पीएन के थे, कुक के थे, स्वीपर के थे, चौकीदार के थे और टैक्सेशन इंस्पेक्टर के थे, ड्राइवर, कंडक्टर और फायरमैन, तो इनके जो फॉर्म भरवाए गए हैं उनका क्या होगा? और जो पुरानी भर्तियां हैं और साथ में जो नई भर्तियां हैं, क्या अब इनके शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आए भी गए या नहीं आएंगे, तो इसके बारे में बात करेंगे। और स्कोर का जो सिस्टम है उसका क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, चाहे 103 भर्तियों की बात हो चाहे पुरानी भर्तियों की बात हो, ये भर्तियों की प्रोसेस ऐसे कैसे चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका डाटा ले रखा है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपने फीस पे कर रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो अभी पॉलिसी है वो उसमें अमेंडमेंट होना है। 80 नंबर रह गए हैं, अब 100 नंबर में से 20 नंबर कट गए हैं, तो 80 नंबर में से अब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करें तो एक बार अमेंडमेंट पॉलिसी जारी होगी, ठीक है। चाहे पॉलिसी तो 80 नंबर की ही रह जाए, लेकिन अमेंडमेंट पॉलिसी जारी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर अमेंडमेंट पॉलिसी जारी नहीं होगी तो किसी भी भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्टेड जारी नहीं किए जा सकते होते हैं, ठीक है। चाहे वो जॉब्स की बात हो, चाहे सरकारी कर्मचारी लगे हैं उनकी बात हो, जितने भी किसी भी महकमे में आप देख लेना, किसी योजना से संबंधित आप देख लेना, जो सरकारी काम होते हैं वो डॉक्यूमेंट के बेस पे चलते हैं, ठीक है। तो पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, इसका जो अमेंडमेंट पॉलिसी है वो जारी होगी, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड करने का काम शुरू होगा। और उम्मीद है कि दिसंबर के महीने में ही आपको अमेंडेड पॉलिसी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एचकेआरएन के माध्यम से जितनी भी भर्ती करनी है, जैसे अभी भी भर्ती जो है ये निकली हुई है, आपने देखा होगा, ठीक है। ये लेक्चरर की जैसे निकली हुई है, स्पेशल पोस्ट है, ये लेक्चरर की पोस्ट निकली है, प्रोफेसर की निकली है, जैसे इनको शॉर्ट लिस्टेड करना है तब भी इनके लिए भी अमेंडेड पॉलिसी चाहिएगी, ठीक है। तो 80 में से सिलेक्शन हो जाएगा, अभी ऐसी बात नहीं है। पॉलिसी अमेंडेड का नोटिफिकेशन पहले जरूर आएगा, उसके बाद चाहे सिलेक्शन 80 में से ही कर लें, चाहे पॉलिसी इतनी ही बचा के रख लें, 100 नंबर में से 20 नंबर काट के पॉलिसी चाहे 80 नंबर की ही बचा के रख लें, लेकिन पहले अमेंडमेंट पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी होगा। जैसे पहले अमेंडमेंट पॉलिसी आई थी, मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो दोस्तों जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये भी अमेंडमेंट पॉलिसी थी। पॉलिसी 2022 में आई थी 30 जून 2022 को, लेकिन 26 अक्टूबर 2023 को इसमें अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि पहले 150 नंबर की पॉलिसी थी, उसके बाद इसको 100 नंबर का बनाया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिगार्डिंग अमेंडमेंट, ठीक है, यहाँ पे अमेंडमेंट देख सकते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 की पॉलिसी में बदलाव करके 2023 में अमेंडमेंट हो गया था अक्टूबर में। तो इसी तरीके से अब 2024 में, ठीक है, दिसंबर में करो या फिर जनवरी में, उम्मीद है कि दिसंबर में ही बदलाव हो जाएंगे, क्योंकि आगे भर्तियां भी प्रोसेस में लेके आनी है इनको। तो ये अमेंडमेंट कर दिया गया था, पहले 150 नंबर का क्राइटेरिया था, उसके बाद ये 100 नंबर का किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 100 नंबर का क्राइटेरिया किया गया था। तो पहले जो है पॉलिसी में अमेंडमेंट होगा, उसके बाद आपकी 103 प्रकार की भर्ती हैं जो, और पुरानी भर्तियां हैं, ठीक है। और अगर 80 नंबर के उसमें भी बदलाव होता है, तब भी आपको जो डाटा अपडेट करने का टाइम दिया जाएगा, कि आप अपना एचकेआरएन के पोर्टल पर लॉगिन करके अपना डाटा अपडेट कहीं भी अमेंडमेंट किया जाता है, जो 80 नंबर बचे हुए हैं। और स्कोर है, जो आपका स्कोर की बात करूं, स्कोर में बदलाव होगा, स्कोर बदल जाएगा अमेंडमेंट पॉलिसी के साथ ही।